बिहार में बिहार बीजेपी के अस्थिर होने के बाद बिहार की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में की गई और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक बार फिर से नए केंद्रीय संसदीय बोर्ड की गठन की गई है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो एक संगठन, एक संघ होता है जिसमें वो पार्टी से जुड़े तमाम संसदीय फैसला लेती है। जिसमें आपको याद होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया गया था, तब उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद एक बार फिर से भाजपा ने संसदीय बोर्ड का गठन किया है और उसमें इस बोर्ड में 11 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें जो नामों की लिस्ट आई है हमारे पास दिल्ली से, उसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें रखा गया है। श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। उसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी रखा गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस संसदीय बोर्ड के सदस्यों की सूची में शामिल हैं। साथ ही इसमें पहली बार बीएस येदियुरप्पा, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री के लक्ष्मण, श्रीमती सुधा यादव सहित कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। साथ ही के लक्ष्मण, श्री इकबाल सिंह लालपुरा, श्री सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष जो कि इसके सेक्रेटरी हैं संगठन के, और इनको इस संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। पूरे देश में इस समय इस खबर को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण से इसे देखा जा रहा है। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है और उसके गठन की कार्रवाई पूरी की गई है। इस पूरे संसदीय बोर्ड के गठन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें पहली बार देश के लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, नितिन गडकरी एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, बड़े चेहरे बड़े नाम, और इस बार इस संसदीय बोर्ड के सूची में इनका नाम गायब है, जिसको लेकर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक हलकों से अलग अलग बयान आ रही हैं कि किस रूप में पहली बार इसमें नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल नहीं किया गया है। तो इसको लेकर राजनीतिक कयासों का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है भाजपा के द्वारा वो ये है कि संसदीय बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, एक ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो संगठन के सभी निर्णयों पर अपनी अंतिम मुहर लगाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव समिति के भी सदस्यों की सूची जारी कर दी है। कुछ ही क्षणों में वो भी सूची आएगी और हम आपको उससे अपडेट कराएंगे। लेकिन बहरहाल आप गणदेश लाइव पर भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समय सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है और इसमें पहली बार नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरों को इससे नदारद रखा है, इससे गायब रखा है। और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि इसमें बड़े चेहरों को भले ही दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन देश के चारों कोनों से इसमें सदस्यों को रखने की कोशिश की गई है। इसमें बीएस येदियुरप्पा शामिल हैं, सर्बानंद सोनोवाल को पहली बार संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, श्रीमती सुधा यादव हैं जिनको पहली बार शामिल किया गया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की भी जो सूची है उसमें से भी कई बड़े नामों को हटा दिया गया है। इस बार उन्हें दूसरे जिम्मेवारी दी गई है और कई नए चेहरों को, कई सक्रिय चेहरों को इसमें स्थान दिया गया है। हालांकि सूची उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें कई लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें भूपेंद्र यादव जैसे नेता भी शामिल हैं, जो भले ही बड़े चेहरे ना हो लेकिन संगठन के लिए वो कारगर और महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको
केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी गई है। इस समय भारत के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है और इस संसदीय बोर्ड में 11 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें देश के सभी कोनों से अमूमन जो जातिगत संरचना है, जो चुनावी समीकरण है, जो पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वैसे लोगों को इसमें स्थान दिया गया है। बहरहाल आप बनादेश लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयदेश। आप जुड़े रहिए तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।